में मौजूद मरीजों को निशाना बनाया जाता है, यहाँ पर भी देखा कि जख्मी हुए अस्पतालों में नहीं ले जाने दिया, इस पे क्या कहें? मेरा तो ख्याल है जो हुकूमतें हैं वो इसराइल की हो या पाकिस्तान की हो, उन सब के मिजाज एक जैसे। जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा साहब हुसैन रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जो फैजाबाद से जो पर धरना होना था और फैजाबाद से लेकर जो फिर मखसूस मुकाम था अमेरिकन एम्बेसी तक जाना था और एहतजाज जो है खत्म हो जाना था, लेकिन अब जो ये इस वक्त तहरीक लब्बैक के ज़ेरे एहतमाम जो जलूस है और जो मिलियन लब्बैक या अक्सा मार्च है वो शुरू हो चुका है। अच्छा रिजवी साहब, एक और बता दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा था कि सैकड़ों लोग ही इस गोलियों और आंसू गैस की बौछार में कम लोग निकलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हद निगाह अवाम ही अवाम है, इस पे क्या कहेंगे? जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये उस चीज का गुस्सा है कि हमारा शहीद किया गया और जब उसकी MLR रिपोर्ट बनवाने के लिए वहां हॉस्पिटल भेजा गया तो लाश छीन कर अभी तक वापस नहीं दी गई। उसके साथ उसकी हमशीरा को भी गिरफ्तार, 2 हमशीरा और उसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, एम्बुलेंस समेत अगवा है। तो यार आप ऐसी हरकतें करोगे तो रद्द अमल तो आएगा कि जिनको ये हो जाए कि हमारी रियासत बजाय हमारी हुकूमत बजाय इलाज के, यानी हो गया वाकया, आपने उनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया, वो अभी तक अगवा है। जिनके जो तिब्बी इमदाद के लिए या पोस्टमार्टम के लिए लेके गए वो उन्होंने लाश कब्जे में ले ली और आज दूसरा दिन है, यानी कि कल लाश गई है वहां और आज दूसरा दिन है और अभी तक लाश का कोई अता पता नहीं। वहां से मैं आपको वीडियोस दे सकता हूं जो कचहरी से दिन दिहाड़े पुलिस की और जनाब नफरी में पूरी में अगवा हुई है। अच्छा, वैसे फलस्तीन की अगर हम बात की जाए, जो फलस्तीन का इस वक्त मसला आलमी मसला बन चुका है, इसमें वैसे हल क्या निकलना चाहिए? क्योंकि लोग जो हैं, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है और आलमी सतह पर एक मुआहिदा जो देखने में आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हल कोई भी निकले वो तो फलस्तीनियों का अपना इस्तेहकाक है ना, वो किसी मसले पर भी बैठे। हमारा तो ये है कि हम यहाँ से मीलों दूर बैठे हैं, 7 सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे हैं, हम उनसे इज़हार यकजहती तो कर सकते हैं। आपने पूरी दुनिया में देखी इज़हार यकजहती, उसके बाद माहौल बदला, फ्रीडम फ्लोटेला वाले भी गए, उनसे भी माहौल बदला। आप कुछ ना कुछ तो आवाज उठाएं। यहाँ आवाज उठाने पर पाबंदी है, उनके हल पर कौन खड़ा होगा? कौन कहता है कि ये इन्होंने नुकात पेश किए? आपको लगता है कि जो यहाँ मुल्क में आवाज नहीं उठाने दे रहे उन्होंने वहां नुकात पेश किए हैं? हुकूमत यही दावा करती नजर आ रही है कि हम फलस्तीन के हल के लिए कोशां हैं। उसका दावा तो पूरा खोल गया है, उसके सारे पोल खुल गए हैं। अगर कोशां हैं तो आपकी कोशिश में ये तो साथ में हिमायत जाहिर होनी थी कि देखिए हमारी अवाम भी फलस्तीन के मसले पर इस कदर और जनाब ये इस टाइम बेदार है और इस टाइम पूरी मुल्क में फलस्तीन की आजादी का मसला है, बेदारी है। आप तो ये दुनिया को पैगाम देना चाहिए था, आपने तो उनको गोलियां मार के पैगाम दे दिया है कि जो इसराइल कर रहा है अगर हम यहाँ कोई बात करेगा तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा साहब हुसैन रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि ये मामला जो था, जो फैजाबाद पर धरना दिया जाना था 10 अक्टूबर को, उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी तक जाकर इख्तिताम पजीर हो जाना था, लेकिन हुकूमत ने खुद इस मामले को जो है भड़काया है और ये आग इस कदर बढ़ी है कि अब भड़कते हुए लाहौर से ये जो कारवां ये शुरू हो चुका है। लब्बैक या अक्सा मार जो है वो मस्जिद रहमत अली आलमीन से शुरू हो चुका है और इस वक्त हैदर की सदाई भी बुलंद की जा रही हैं और यहाँ से इस वक्त जो काफिला है वो बादशाही मस्जिद आप देख सकते हैं कि मीनार है और इस तरफ तारीखी मीनार पाकिस्तान है और इसके साए में गुजरता हुआ लब्बैक या रसूलल्लाह और हैदर के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और लब्बैक के या रसूलल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं। जलाल हैदर जैदी को यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।